ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध सत्व रजस तमस टॉक्स बाय श्री नरसिम्हा प्रभु जी। तीन सतोगुना तमो रजोगुना और तमोगुना, तीन गुना बराबरी से उपस्थित होते हैं। ये माया प्रोजेक्ट नहीं, इन तीन गुणों को माया प्रोजेक्ट नहीं करती है। इन तीन गुणों में जब डिस्टर्ब होता है तब प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है, तब प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है। और 5 एलिमेंट्स इनसे इन तीन गुणों से बनते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनमें इन तीन तत्वों का, इन 5 तत्वों का मैनिफेस्ट प्रकट होना स्टार्ट होता है। सात्विक पहलू से प्रत्येक तत्व में पांचों तत्वों का मिक्सचर है। सात्विक पहलू से प्रत्येक तत्व में पांचों तत्वों का मिक्सचर है। ब्रह्मन सभी जगह व्याप्त है। ब्रह्मन स्क्रीन है माया का, माया प्रोजेक्शन है, ब्रह्मन स्क्रीन है। जैसे टीवी का स्क्रीन है, उसके ऊपर मूवी प्रोजेक्ट होती है। बिना स्क्रीन के प्रोजेक्शन नहीं है। स्क्रीन है तो ही प्रोजेक्शन है, परंतु स्क्रीन अपने आप कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं करती है। स्पेस सत के पहलू से सेंस ऑर्गन्स मतलब जानना, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ही जानना होता है। जानने के लिए सेंस ऑर्गन्स चाहिए। सेंस ऑर्गन्स आंख, कान, नाक, टच, मुंह, जो सतोगुना है। सत के पहलू से स्पेस आता है। सत के पहलू से स्पेस है कानों का सुनना, स्पेस के माध्यम से कानों को सुनाई देना। सत के पहलू से वायु मतलब टच, ये टच का अनुभव हमें वायु से है। स्किन, इसके कारण स्किन है टच के लिए। सत के पहलू से पानी मतलब जीभ का स्वाद पानी से है। सत के पहलू से पृथ्वी मतलब सूंघना, नाक। ये सेंस ऑर्गन्स अपीयर होते हैं इन पांचों तत्वों के माध्यम से। सेंस ऑर्गन्स आंख, नाक, कान, टच और मुंह, ये पांचों एलिमेंट्स जो है इनके माध्यम से 5 ऑर्गन्स प्रकट होते हैं सत के रूप में। जानने की योग्यता है इन पांचों तत्वों की। इनमें जानने की योग्यता है पांचों तत्वों की। बॉडी का रूप धारण करते हैं। सत के पहलू से 5 एलिमेंट्स, ये पांचों महाभूत, मन, जो माइंड अपीयर होता है जानने के लिए। ये जानने वाला माइंड जो अपीयर है। वर्ल्ड व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त। ये ईगो है, बुद्धि, मन और हमारी मेमोरी, चित्त। ये जानने के लिए पहलू हैं। ये जानने के सत के पहलू हैं। सत के पहलू से 5 एलिमेंट्स, पांच एलिमेंट्स जो 5 महाभूतों से 5 इंद्रियों का और मन और बुद्धि का ये निर्मित हुई है। रजस के पहलू से, रजस है मतलब मूवमेंट, गति होना, नेचुरली। इस मूवमेंट से 5 प्राणों क्रिएट होते हैं। ये 5 प्राण, जिनसे 5 कर्मेंद्रियां निर्मित होती हैं। ये इन 5 प्राणों के माध्यम से ही कर्मेंद्रियां एक्शन है, सेंस ऑर्गन्स के एक्शन है 5 प्राण। हाथ, पैर, जीभ, जननेंद्रियां, एनस मतलब मल त्याग, जननेंद्रियां मतलब क्रिएशन। स्किन जीभ का एक्शन है। तो आंखें केवल सेंसेशन है। 5 ऑर्गन्स, ये पांचों कर्मेंद्रियां, इन पांचों कर्मेंद्रियों के कारण ये रिस्पॉन्सिबल हैं जगत के लिए। प्राण फंक्शन है शरीर का, प्राणों के माध्यम से शरीर फंक्शन करता है। ये पांचों, इस फंक्शन के कारण ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं। ये प्राण वायु शरीर में पहुंचाकर उसको जिंदा रखते हैं। डीप स्लीप ब्रह्मा, जब ड्रीम स्लीप ब्रह्मा गहरी निद्रा में होते, डीप स्लीप की स्टेट में ब्रह्मा, माया अपीयर है।
माया अपने 3 गुणों के साथ अपीयर है, सतोगुणा, रजोगुणा और तमोगुणा के कारण। ये क्वालिटी माया में है। जब इनमें डिस्टर्ब होता है तो इनमें मूवमेंट होता है, मूवमेंट है तो ये 5 एलिमेंट, 5 महाभूतों का क्रिएशन है। ये 5 महाभूत क्रिएट होते हैं, सत के पहलू से 5 एलिमेंट्स हैं और साथ में माइंड। इन ये 5 जानने, ये जो जानने की योग्यता है इन 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से है और साथ में माइंड भी। और रजस एलिमेंट्स जो हैं 5 प्राण रजोगुणा के कारण 5 प्राण हैं और 5 प्राण के कारण 5 कर्मेंद्रियां हैं। कॉजल बॉडी और शटल बॉडी मतलब कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कहाँ है? अभी ये तो 5 एलिमेंट्स हो गए, 5 ऑर्गन्स हो गए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। ये माया के सतगुणों और रजोगुण के कारण। अभी कॉजल बॉडी, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कहाँ है? जब माया माया में कोई एक्शन नहीं होता है, जब माया में कोई एक्शन नहीं है, मतलब माया अनमैनिफेस्ट है, कंडीशन में है, तो माया का कारण है एक्शन। माया एक्शन है और ब्रह्मा है रेस्टिंग पोजीशन में। माया एक्शन है, माया, ब्रह्मा रेस्टिंग पोजीशन है। सतो रजो तमो गुना ये एक्शन के कारण, ये जब एक्शन में आते हैं तो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 महाभूत हैं, 5 महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जब ये 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूत इनएक्टिव होते हैं, जब नॉन मैनिफेस्ट होते हैं, तब इसे कॉजल बॉडी कहते हैं। जब 5 महाभूत नॉन मैनिफेस्टेशन कंडीशन में होते हैं, जब प्रकट नहीं होते हैं, तब ये कॉजल बॉडी, इसे कॉजल बॉडी कहते हैं। और सूक्ष्म बॉडी है 5 एलिमेंट, 5 महाभूत और 5 कर्मेंद्रियां, मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब मिलके सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। कॉजल शरीर में 5 तत्व, जब ये रजोगुणा, तमोगुणा, सतोगुणा अनमैनिफेस्टेशन के कंडीशन में होते हैं तो वो कारण शरीर है। और 5 ये 5 महाभूत, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मानस, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये मिलके बनते हैं सूक्ष्म शरीर। ब्रह्मा प्रकट होते हैं इस सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से। ब्रह्मा का प्रकट होने के लिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर चाहिए, परंतु ब्रह्मा किसी भी चीज के कारण नहीं है। ब्रह्मा के कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर, लेकिन ब्रह्मा किसी के कारण नहीं है। जैसे रोप का कारण स्नेक नहीं है, मतलब सांप रोप रस्से का कारण नहीं है। स्नेक तो अपीयर है माइंड के कारण, माइंड का प्रोजेक्शन है स्नेक। माइंड को लगता है कि रस्से को वो सांप समझता है, तो ये माइंड क्या है? माया, जो प्रोजेक्शन करती है। तमस के पहलू से रजस और तमो सतोगुण के क्रिएट करते हैं। तमस के पहलू से रजोगुणा और तमो सतोगुणा के क्रिएशन है 5 ऑर्गन्स, 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 प्राण। तमस तो जड़, तमो जड़ तो जड़ है। 5 एलिमेंट्स आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो सेंस ऑर्गन्स के लिए उपलब्ध हैं, इससे ग्रॉस बॉडी बनती है। ये 5 महाभूत मिलकर ही ग्रॉस बॉडी का निर्माण करते हैं। ये तमस के पहलू से है। तमस जड़ है। ग्रॉस वर्ल्ड तमस पहलू से रजोगुणा, सतोगुणा क्रिएट है। रजोगुणा और तमोगुण, सतोगुणा से 5 ऑर्गन्स, 5 एलिमेंट्स, एक्शन और प्राण। तमस तो जड़ है। 5 एलिमेंट्स आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो सेंस ऑर्गन्स को उपलब्ध हैं। ग्रॉस इससे बनती है ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस शरीर, स्थूल शरीर।
ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों से मिलके ये पांचों तत्व जिससे शरीर और जगत बना है, ये ब्रह्मन के तमस पहलू हैं। तमस जड़ है। ये ग्रॉस वर्ल्ड, इसको 5 महाभूतों से बना ये जगत, ग्रॉस वर्ल्ड, ग्रॉस बॉडी, ये इसको कहते हैं पंचीकरण। पंचीकृतों का मतलब होता है 5 एलिमेंट्स का मिलना। जैसे हम रोटी बनाने के लिए कुछ चीजों को मिलाते हैं आटे में, वो उसी तरह इन 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का मिलने से ये जगत और इस शरीर का निर्माण हुआ है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके अनुपात अलग अलग अनुपातों में ये मिलके सूक्ष्म रूप में वन 5 के यानी पंचीकरण अनुपात में मिलाए जाते हैं। सबसे सूक्ष्म आकाश है, फिर स्थूल है वायु, और स्थूल है अग्नि, और भी स्थूल है जल, और सबसे ज्यादा ग्रॉसेस्ट मतलब बहुत स्थूल रूप में हमें पृथ्वी, जो ठोस रूप में हमें दिखती है। इससे मिलके बना है जगत और शरीर। शरीर और जगत अलग नहीं है, ये 5 महाभूतों का मिक्सचर है, इसलिए इसे प्रपंच कहते हैं। ये क्योंकि 5 महाभूतों से मिलकर बना है, इसलिए प्रपंच है। सूक्ष्म आकाश है, सूक्ष्म से मिलकर ही ग्रॉस बना है। ये सभी विचार हैं, केवल विचार हैं। विचार सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म विचार ही कारण शरीर है। विचार मैनिफेस्ट होता है माइंड के रूप में, विचार का प्रकट होता है माइंड के रूप में। विचार माइंड के रूप, भौतिक रूप से विचार वर्ल्ड है, सूक्ष्म रूप से विचार माइंड में प्रकट है, भौतिक रूप में विचार जगत है। केवल थॉट है, माया केवल विचार है और कुछ नहीं है। आइडिया, माया आइडिया के रूप में है, विचार के रूप में, परसेप्शन के रूप में है, कॉन्सेप्ट के रूप में, ये सभी कुछ विचार हैं। उदाहरण, तुमने जगत देखा, जगत विचार है, जगत का अनुभव, जगत एग्जिस्ट है तुम्हारे लिए, इसका अनुभव रियल है, पर ये विचार है। यदि विचार नहीं तो जगत नहीं है। थॉट विचार माया है। मैंने जगत देखा, ये भी एक विचार है। सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से जगत को जाना, ये भी विचार है। नो थॉट, विचार नहीं तो जगत नहीं। नो थॉट नो वर्ल्ड। कोई मेंटल डिस्टर्बेंस, किसी को मेंटल डिस्टर्ब है कि कोई व्यक्ति, और वो ब्लैंक होके बैठा है, कोई थॉटलेस स्थिति में, मतलब कोई थॉट नहीं है उसके, तो उसे पता ही नहीं चल रहा कौन आया कौन चला गया। तो थॉट ही जगत है। सपने में थॉट ही ड्रीम है, स्वप्नावस्था में भी थॉट ही ड्रीम है। जगत और विचार, थॉट अलग नहीं है। सब जगत और जगत का विचार दोनों अलग नहीं है, एक ही है। थॉट और आइडिया आते हैं कॉजल बॉडी से। माया का दूसरा नाम थॉट है, ये हमें कारण शरीर से मिलते हैं। माया का दूसरा नाम थॉट है। सूक्ष्म विचार से ग्रॉस विचार बनते, मतलब स्थूल विचार आते हैं। इसे हम आइडिया या कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। तुम्हारी फीलिंग भी, तुम्हारा अनुभव भी फीलिंग होता है, हमें दर्द है, ये भी थॉट है। ये थॉट के अलावा कुछ भी नहीं। अनुभव है भी थॉट है जगत का अनुभव भी थॉट है, ये विचार है। कुछ भी नहीं है, सब विचार के अलावा। थॉट माया है, जगत और मेरा होना, ये विचार, यही माया है ग्रॉस रूप में जो हमें दिखाई देता है। थॉट मैनिफेस्ट, थॉट तुम्हारी फीलिंग को भी प्रकट करता है। दूसरा विचार है थॉट, विचार से माया है। ये स्पेस क्या है? स्पेस भी दूसरा विचार है। सूक्ष्म स्पेस भी विचार है। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी स्पेस हमें दिखाई देता है वो भी विचार है। ये कुर्सी विचार है, टेबल विचार है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, वो भी विचार है। टाइम क्या है? टाइम कुछ नहीं है, टाइम भी विचार है। टाइम टाइम का थॉट भी विचार है। स्पेस विचार, टाइम विचार, अनुभव विचार, विचार ही माया है। एक बार में एक ही विचार है,
विचार एक विचार दूसरे विचार को, माइंड को नहीं जानता। माइंड में एक विचार प्रकट होता है, एक ही विचार होता है। मैंने सुबह सूरज उगते देखा, शाम को डूबते देखा, एक बार में एक ही विचार आया। एक विचार दूसरे विचार को नहीं जानता है। ये अलग अलग विचार हैं, विचार के बीच में कुछ नहीं, गैप है, थॉट है, माया है। विचारों से ब्रह्म वर्ल्ड के रूप, विचारों के माध्यम से ही ब्रह्मन वर्ल्ड के रूप में अपीयर है। ये वैसे ही है जैसे रोप के ऊपर स्नेक का भ्रम होना। पर स्नेक सांप रियल नहीं है, रस्सी रियल है। सांप भ्रम है, सांप विचार है। मरुस्थल में पानी का होना, ये भी विचार है, रियल नहीं है। आकाश ब्लू दिखाई देना, ये भी रियल नहीं है, ये भी विचार है, सत्य नहीं है। जो माया बिना विचारों के नहीं, माया है, विचार है तो माया है। विचार रियल नहीं है, माया रियल नहीं है। तो जैसे रोप रियल है, स्नेक सांप रियल नहीं है। विचार है तो माया है, माया रियल नहीं है, विचार रियल नहीं। विचार भी एक बार में एक ही आता है। विचार में कितना भ्रम है जगत को, विचार को ही वो सत्य मानता है। इतने विचार हैं, एक ही विचार से इतने सारे विचार आए। एक विचार दूसरे को नहीं जानता, दोनों अलग होते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के विचार नहीं है। कॉन्शियसनेस में ऑब्जेक्ट एक दूसरे को विचार ऑब्जेक्ट है। कॉन्शियसनेस के ऑब्जेक्ट एक दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं जानता। सच्चाई में सब्जेक्ट सब कुछ जानता है, सच्चाई सब्जेक्ट जानता है, रियलिटी सब्जेक्ट है। पर ये जानने की क्षमता सतोगुण में है, सच्चाई में जगत का अस्तित्व नहीं है। विचार अपीयर है और डिसअपीयर है, माया अपीयर है, डिसअपीयर है, इसलिए मिथ्या है। सच्चाई में कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म ओनली केवल है। विचार हमें भ्रमित करते हैं, माया भ्रमित करती है। सब कुछ माया मतलब ऑब्जेक्ट है केवल, सब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल नहीं है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएशन है, जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट है। और जो रेस्टिंग कंडीशन में है, जो रेस्टिंग पोजीशन में है, सब्जेक्ट, माया अपीयर है, डिसअपीयर है। ब्रह्मन रेस्टिंग कंडीशन में है। सतोगुना के पहलू से माया का सतोगुण ड्राइव करता है पावर ऑफ कॉन्शियसनेस का पावर। माया से पावर, कॉन्शियसनेस से पावर लेके माया ड्राइव करती है जगत को। इसमें इसी सतोगुणा के कारण जानने की क्षमता है। बिना माया कुछ भी जानना संभव, माया है तो जानना है, नहीं तो जानना संभव नहीं है। क्योंकि माया है तो 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण हैं, 5 महाभूत हैं। इन सब ये भी विचार हैं। और माया है तो ये विचार है, विचार है तो माया है। और ये जगत नोइंग एबिलिटी इसलिए है कि ये सतोगुणा माया का ये सतोगुण माया का है। इसीलिए रजोगुणा, सतोगुणा, तमोगुणा केवल जानने की क्षमता है, जो कांस्टेंट है, जो हमेशा है। यही ब्रह्मन है। पावर ऑफ अवेयरनेस ब्रह्मन की शक्ति। एक थॉट एक दूसरे को नहीं जानते क्योंकि ऑब्जेक्ट है। विचार रियल नहीं है, थॉट, लेकिन विचार यूजफुल भी है। क्योंकि विचार रियल नहीं है लेकिन यूजफुल जरूर है।